हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम जेईई मेंस 2025 के जनवरी सेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और आईटीएफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे बच्चों इजी मेथड से सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो सिर्फ आप कोट को क्या चेंज कर लो बच्चों, कोस बाय साइन में चेंज कर लो, और तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। कोट 10 को क्या लिख लो, कोस 10 बाय साइन 10, और कोट 70 को क्या लिख दो आप, कोट 70 अपॉन साइन 70, माइनस में 1। अब क्या करो, एलसीएम ले लो अंदर, साइन कोस में, और तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे हम। साइन 10 इंटू साइन 70, ऊपर क्या बन गया बच्चों यहाँ से, तो कोस 10 कोस 70 बच गया, और ये क्या हो जाएगा माइनस साइन 10 साइन 70। ऊपर क्या फॉर्मूला बन गया बताओ आप मेरे को, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये तो कट गया। ऊपर बन गया बच्चों कोस ए प्लस बी 10 प्लस 70, और नीचे साइन 10, तो कोस 80 और साइन 10 की वैल्यू तो बच्चों सेम होती है ना, या कोस 80 का हो या साइन 10 का हो, या ऐसे नहीं समझ आता, कोस को साइन में चेंज कर लो और 80 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख लो, है ना। साइन 10 अपॉन साइन 10 क्या होता है, 1। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें आपको, ये तो क्या है ना, एग्जामिनर ने ऑप्शन ऐसे सेट कर दिए कि गलती होने के चांस नहीं थे, बट ऑप्शन के अंदर अगर ये एक और ऑप्शन इंक्लूड कर देता तो फिर मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर सकते थे। मैं आपको बताऊंगा वो कैसे ऑप्शन आ सकता था। पहले तो आप ये देखो, आपको आंसर निकालना है किसका, कोस इनवर्स। बच्चों आपको पता है कि बाहर अगर कोस इनवर्स है तो इस पूरी एक्सप्रेशन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को, कोस में, ताकि बच्चों कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाए। तो फिर बताओ, कोस में कन्वर्ट करोगे तो इस 12/13 को आप कुछ मान लो, एक बार कोस थीटा मान लो। अगर ये कोस थीटा है तो बच्चों फिर 5/13 100% क्या होगा, साइन थीटा होगा। देख लो, ये थीटा एंगल है मान लो, तो कोस थीटा अगर आपने 12/13 माना तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 5/13 क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो टेन थीटा भी साथ में निकाल लो, टेन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, 5/12, तो थीटा कितना हो जाएगा अपना, टेन इनवर्स 5/12, ताकि लास्ट में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना थीटा की। तो कोस इनवर्स, इसको बच्चों मैंने मान दिया क्या, कोस थीटा, ये क्या आ गया कोस एक्स, और प्लस में ये क्या आ गया साइन थीटा, और ये क्या आ गया अपना साइन एक्स। इतनी बात तो समझ आ गई। अब अंदर फॉर्मूला क्या बन गया, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी होता है बच्चों। अब आप ये बताओ मेरे को, मैं थीटा माइनस एक्स लिखूं या एक्स माइनस थीटा लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चों कोस के अंदर तो नेगेटिव लिखो या पॉजिटिव लिखो, लेकिन आंसर पे देखना क्या फर्क पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। एक बार मैं एक्स माइनस थीटा लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को ऑप्शन के अंदर सबसे पहले क्या नजर आ रहा है हर जगह, एक्स, तो मैंने एक्स ही लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या आ गया बच्चों, एक्स माइनस थीटा, और थीटा क्या है बताओ, थीटा है टेन इनवर्स 5/12, और तुरंत आपने आंसर को टिक कर दिया ऑप्शन नंबर सी, और कहीं कोई मिस्टेक है ही नहीं। क्योंकि बाकी, अगर मान लो आप इस क्वेश्चन में गलती कहाँ पे हो सकती थी बच्चों, अगर मान लो आपने ये लिखा कोस इनवर्स, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, कोस थीटा कोस एक्स और प्लस साइन थीटा साइन एक्स, है ना। अब आप ये कहोगे कि सर इसका आंसर ये भी आ सकता था क्या, यानी कि मैं इसको कोस थीटा माइनस एक्स लिख देता हूँ। आंसर क्या आ गया बोलो बच्चों, थीटा माइनस एक्स आ गया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये क्या आ गया, थीटा माइनस एक्स, और थीटा क्या था बच्चों, टेन इनवर्स 5/12 माइनस एक्स, मतलब कि जो हमने आंसर निकाला था ना बच्चों, ये इसका नेगेटिव आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ एक्स माइनस थीटा था और हमने क्या लिख दिया, थीटा माइनस एक्स, तो पहले का नेगेटिव आ गया। लेकिन बाय चांस बच्चों, बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पे ये ऑप्शन है ही नहीं, टेन इनवर्स 5/12 माइनस एक्स। बट मैं आपको यही तो बोल रहा था कि अगर ये ऑप्शन भी पेपर में होता तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते कि कौन से ऑप्शन को टिक करें। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सही क्यों नहीं है। टेन इनवर्स की जो भी रेंज होती है, आप मेरे को बताओ वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से लेके π/2, टेन इनवर्स की रेंज ये होती है। और कोस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है बच्चों, 0 से लेके पाई, मतलब कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये बात तो आप मानते हो ना। कोस इनवर्स की वैल्यू बच्चों 0 से लेके पाई तक मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती। और हम आंसर किसका निकाल रहे हैं, कोस इनवर्स का, है ना। मतलब जो भी आपका आंसर आएगा, आंसर कैन नॉट बी नेगेटिव, ये तो आप बात मानते हो ना, क्योंकि कोस इनवर्स का आंसर बच्चों कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अब आप मेरे को बताओ, एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक दे रखी है, π/2 से लेके 3π/4। तो मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों, ये जो एक्स है ना, ये कहाँ से कहाँ तक है, π/2 से लेके 3π/4 तक है, ठीक है, आप समझो मेरी बात को। अब इसकी तो बच्चों वैल्यू π/2 भी नहीं हो सकती, लेकिन मान लो चलो π/2 होती है, π/2 हो नहीं सकती, π/2 से क्या होगी, छोटी होगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों, π/2 से छोटी। और इसकी बच्चों मिनिमम वैल्यू ही π/2 है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है बच्चों, π/2 है। तो आप ये बताओ, π/2 से छोटी वैल्यू में से π/2 माइनस करोगे तो ये आंसर तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो बच्चों इसलिए मैं आपको ये बोल रहा था कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर ऑप्शन के अंदर ये वाला ऑप्शन भी होता तो बच्चों गलती होने के चांस थे। लेकिन आज के बाद आप याद रखना, रेंज का कॉन्सेप्ट इसके अंदर देखो कितनी बेहतरीन तरीके से यूज हुआ। बट जेई मेंस का क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने इसको डिफिकल्ट बनाने की नहीं सोची, इसलिए इसने क्या कर दिया, एक ही ऑप्शन दिया ऐसा, ठीक है। बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए।
ये क्वेश्चन देखो बच्चों, जो ये जेईई मेंस का क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने आपको इसलिए क्वेश्चन दिखाया है कि जो मैंने क्वेश्चन बैंक अपलोड कर रखा है ड्राइव के लिंक में, मैं आपको हर बार बताता हूँ ना कि बेसिक क्वेश्चन हमेशा सोल्व करके जाओ पेपर में। इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड अपना 4 नंबर का क्वेश्चन जेईई मेंस में आया। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको कैसे सोल्व करवाया था, ये इक्वेशन दी होती है, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या आ जाता है बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या बताया था, इसका क्या मतलब है कि कोस स्क्वायर की जगह साइन एक्स लिख दो, मतलब एक तो कोस की जगह साइन लिख दो, एक 2 पावर है तो इसको क्या कर दो, 1 पावर कर दो। तो फिर बताओ आप मेरे को, इस आंसर को हम क्या लिखते थे, कोस की पावर 12, कोस की जगह एक तो साइन आएगा है ना, 12 पावर का क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा ना। क्योंकि एक बात बताओ, कोस 12x को मैं कोस स्क्वायर x की पावर 6 लिख सकता हूँ ना, और कोस स्क्वायर को क्या लिखूंगा, साइन एक्स, तो ये क्या आ गया, साइन एक्स की पावर 6। ऐसे ही बच्चों 3, ये क्या आ जाएगा फिर बताओ, साइन की पावर 5 हो जाएगी ना, आधी पावर हो जाएगी मतलब, ठीक है। और ये साइन की पावर कितनी हो जाएगी, 4, और ये बच्चों साइन क्यूब हो जाएगा, और ये -2 तो एज इट इज चलता रहेगा। अब आप है ना इन 4 टर्म को ध्यान से देखो, मैं हर बार मैथ में आपको ये बात बताता हूँ कि जब भी यहाँ 3 और 3 आ जाए ना, तो आप हमेशा फॉर्मूला याद किया करो किसका, a प्लस बी होल क्यूब। क्या होता है बच्चों, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² होता है ना। देखो इसी के अंदर आता है बस 3 और 3, और किसी फॉर्मूले में नहीं आता। तो मैं ये कहता हूँ, ये पहली टर्म किसका होल क्यूब है बताओ, साइन स्क्वायर का, है ना। और ये लास्ट टर्म किसका होल क्यूब है, साइन का। तो ये बच्चों पूरी एक्सप्रेशन साइन स्क्वायर प्लस साइन एक्स का होल क्यूब बनेगी। आप खोल के देख लो, है ना, खोल के देखना, a क्यूब साइन 6 आ जाएगा, b क्यूब साइन 3 ये रहा, प्लस 3 इंटू a² b, 3 इंटू ए का स्क्वायर करोगे और इंटू बी करोगे तो साइन की पावर बताओ 5 आ गई ना। देखो ये साइन की पावर 5, और फिर 3ab स्क्वायर करोगे, ए साइन स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर, ये साइन की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। तो बच्चों अब बता दो आप मेरे को बस क्या आ गया, साइन स्क्वायर, साइन एक्स की जगह क्या लिख लो, कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स, या छोड़ो ना, कोस स्क्वायर क्यों लिखना, साइन स्क्वायर प्लस साइन एक्स, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को, 1 ही दे रखा है ना सीधा। तो ये तो क्या आ गया, 1 का क्यूब -2, यानी कि -1 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता, ठीक है। ये पैटर्न मैंने आपको बताया था। अब देखो सेम पैटर्न के ऊपर बच्चों क्वेश्चन क्या पूछ लिया, सेम वही चीज आपको दे रखी है, बस यहाँ पे एक टर्म की एंट्री और करवा दी बच्चों इसने, किसकी, 10 की, 10 और आ गया साथ में, ठीक है। 10 आ गया तो कोई बात नहीं, 10 का भी अपने पास इलाज है। ये बताओ मैंने आपको अभी क्या बताया था, साइन इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर को बच्चों आप एक देखो, आपको 10 और क्रिएट करना है इस क्वेश्चन में, है ना। कोस स्क्वायर को कोस इंटू कोस लिख लूं, और एक कोस को बच्चों नीचे ले आओ, यानी कि साइन बाय कोस, क्योंकि मेरे को 10 क्रिएट करना है, तो 10 तो क्या होता है, साइन बाय कोस होता है। तो यानी कि 10x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, कोस एक्स के इक्वल आ गई। तो अच्छी बात क्या है पता है, इस क्वेश्चन में जो 10 लिखा हुआ है ना बच्चों, आप उसको भी क्या लिख दो, कोस लिख दो। क्यों, क्योंकि 10 और कोस इस रिलेशन से क्या होते हैं, इक्वली होते हैं। तो फिर बताओ आप मेरे को आंसर क्या आ गया, फटाफट बताओ। ये देखो बच्चों, 10 को जब आप कोस लिखोगे तो कोस की पावर 12 प्लस कोस की पावर 12, ट्वाइस ऑफ कोस की पावर 12 लिख दूं टाइम बचाने के लिए, है ना। क्योंकि जब 10 और कोस बच्चों इक्वल है तो दोनों को कोस में कन्वर्ट कर लो। इसको भी बच्चों ऐसे ही, ये दोनों मिला के बताओ, ये दोनों मिला के 2 टाइम्स ऑफ कोस की पावर 10 लिख दूं क्या, बस आप मेरे को इतना बता दो, है ना। क्योंकि इसको भी मैं कोस की पावर 10 लिख दूंगा। ऐसे ही बच्चों ये मिला के 2 टाइम्स ऑफ कोस की पावर 8 हो गया क्या, बस इसमें देखो 2 टाइम्स आ रहा है बस, और कुछ भी नहीं है। और ये कोस की पावर 6 है ही, और ये भी बच्चों कोस की पावर 6, तो इसका क्या कर दूं मैं, ट्वाइस कर दूं। पूरे में से बच्चों 2 कॉमन ले लो, कंप्लीट में से 2 कॉमन लोगे तो क्या बच गया, देखो कोस की पावर 12x प्लस 3 और कोस की पावर 10x, 2 तो कॉमन ले लिया, 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। ये कोस की पावर 8x और प्लस कोस की पावर 6x। अब तो फिर वही बात, कोस की पावर 12 को क्या लिखो, साइन 6, इसको बच्चों क्या लिखो, साइन 5, और इसको क्या लिखोगे, साइन 4, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइन क्यूब। अब बोलो इसका आंसर बच्चों, मैंने अभी क्या बताया था आपको, ये किसका होल क्यूब है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल क्यूब है बच्चों ये, है ना। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है बोलो, 1, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। तो 2 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देख लो जेईई मेंस का क्वेश्चन है, कितना आसान फॉर्मेट है। बस आपको मैं यही बात बताता हूँ, जो बेसिक्स क्लियर कर लो, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। क्वेश्चन देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है क्लास में। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन आज देखो, जिसने सीक्वेंशियल सीरीज में टेलीस्कोपिंग सीरीज बच्चों अच्छे से पढ़ रखी है ना, उसके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों का खेल है। आप इसको ध्यान से देखो, ये सिग्मा वगैरह भूल जाओ आप, पहले इस एक्सप्रेशन को सोल्व करो। भाई पहले अगर आपको मान लो बच्चों एक गंदी सी टीएन आपको दे रखी होती है और उसके ऊपर सिग्मा लगा रखा होता है, तो पहले तो आप टीएन को ही सिंप्लीफाई करते हो ना, तभी तो सिग्मा को आप अप्लाई करोगे बाद में। इसको देखो ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, साइन पाई बाय 4 प्लस इस पाई बाय 6 की मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, आर पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6, और सेकंड टर्म बच्चों इसकी क्या है, साइन
π/4 प्लस r π/6 है ना। पहले मैं इसको रफली इसको सोल्व कर रहा हूँ। अब इसको ध्यान से देखो बच्चों, ये मान लो पूरा एंगल बच्चों क्या है, ए है। अब टेलीस्कोपिंग सीरीज के अंदर आप क्या करते हो, मान लो कुछ ऐसा आ जाता था टेलीस्कोपिंग सीरीज में x+3 और x+7, तो आप क्या करते थे, इनका गैप कितना होता था बच्चों, 4, तो आप 4 से मल्टीप्लाई करते थे और 4 से इसको क्या करते थे, डिवाइड करते थे। बोलो यही करते थे ना। और फिर ऊपर वाले 4 को बच्चों क्या लिखते थे, x+7 में से x+3 घटा देते थे और फिर क्या करते थे बच्चों, सेपरेट डिवाइड करते थे। याद आ गई ना, सेम बात। सेम बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कहानी है। देखो इसको a मान लो और इसको पूरे एंगल को क्या मान लो, b। तो आप मेरे को ये बता दो पहले तो, a बड़ा है कि b बड़ा है, a बड़ा है, क्योंकि देख लो ना इसमें तो π/6 माइनस हो रखा है। a बड़ा है तो a और b का गैप कितना है, आप इसमें से ये घटाओ b को, ये सारा कट जाएगा, -π/6, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि a और b का गैप कितना है बच्चों, π/6 है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, कितना गैप है बच्चों, π/6। वहां पे जो गैप होता था उसकी हम ऊपर मल्टीप्लाई करते थे, बिल्कुल सेम काम यहीं करेंगे। ऊपर क्या करोगे, π/6 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन π/6 नहीं अकेला, इसके आगे या तो साइन लगाओ या क्या लगाओ, कोस लगाओ। लेकिन आसान किससे पड़ता है बच्चों, साइन लगाने से। साइन π/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और साइन π/6 से बच्चों क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। देखो बच्चों अब हमने ये लिख दिया, इसको आप क्या मान लो बच्चों, a, और इस एंगल को पूरे को क्या मान लो, b। तो आप मेरे को बताओ a और b का जो डिफरेंस है वो कितना है, π/6 है। तो मैं क्या करता हूँ, जो डिफरेंस होता है ना बच्चों उससे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस क्या है बच्चों, a माइनस बी। और बच्चों a माइनस बी नहीं, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो या तो साइन a माइनस बी से या कोस a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। मैं किससे कर रहा हूँ बच्चों, साइन a माइनस बी से कर रहा हूँ डिवाइड, और साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई। नीचे क्या आ गया बताओ, साइन a साइन b, और ऊपर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल दो, क्या होता है बताओ, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। और डिनोमिनेटर में जो ये साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है बच्चों, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, π/6, इसको साइन π/6 लिख दो, और ये साइन ए साइन बी चलता रहेगा। साइन π/6 कितना होता है बच्चों, 1/2, तो ऊपर जाके ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पे सेपरेट डिवाइड कर दो, इसको सेपरेट करोगे तो साइन ए कोस बी को बच्चों अलग डिवाइड करो साइन ए साइन बी से, और कोस ए कोस बी को अलग डिवाइड कर दो, कोस ए साइन बी को साइन ए साइन बी से अलग डिवाइड कर दो। अब देखो कट जाएगा ना कुछ पार्ट। ये क्या आ गया बच्चों, साइन ए से साइन ए कट गया, कोस बाय साइन क्या होता है, कोट, तो कोट बी माइनस कोट ए, कोट बी माइनस कोट ए आ गया। ठीक है, अब आप मेरे को बता दो अपना आंसर क्या आ गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सिग्मा अप्लाई कर रखा था, आर की वैल्यू 1 से लेके 13 और 2, और इनटू क्या आ गया अपना, कोट बी माइनस कोट ए। अब बच्चों आप याद करो, अभी सीक्वेंस सीरीज मैंने आपको परसों ही चैप्टर करवाया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था ना कि इसको ये कोट बी और ये क्या है, कोट ए। तो अब इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको क्या तरीका बता रखा है शॉर्टकट, कि टेलीस्कोपिंग सीरीज में छोटे के अंदर बच्चों छोटी वैल्यू और बड़े के अंदर क्या पुट कर दिया करो, बड़ी वैल्यू। मतलब कि यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पुट करो पहले तो, ए और बी को लिख दो बच्चों, क्या लिखोगे, ए को और बी को, बी को तो क्या लिखोगे, π/4 प्लस आर π/6 माइनस π/6, और ए की जगह क्या लिख दो बच्चों, π/4 प्लस आर π/6। बस खत्म हो गया क्वेश्चन, समझो ये है। अब मैंने क्या बोला था आपको, छोटे में छोटी और बड़े में बड़ी। यहाँ पे तो बच्चों आर की जगह 1 और इसमें बच्चों आर की जगह कितना, 13 करना पुट एक बार। तो क्या आ गया अपना 2 इंटू कोट 1 पुट करोगे बच्चों बताओ, तो ये π/6 हो जाएगा, ये भी π/6 है, π/6 से π/6 कट जाएगा, और माइनस अगर बच्चों 13 पुट करोगे इसके अंदर आर को 13 पुट करोगे, तो मैं रफ में सोल्व करके दिखा दूं, 13 π/6, इसको एलसीएम लोगे कितना 12, तो ऊपर कितना आ जाएगा बच्चों 29 पाई, तो ये कितना आ गया अपना कोट ऑफ 29 π/12। तो ये तो 360 से बड़ा हो गया ना, तो इसको छोटा कैसे करें, 29 को 24 + 5 लिख दूं, बताओ एक ही बात है क्या। और इसको सेपरेट करोगे तो कितना आ गया, 2 पाई प्लस 5 पाई/12 आ गया, 2 पाई प्लस 5 पाई/12 होता है कितना, 75। अब 2 पाई को तो कैंसिल कर दूं, क्योंकि बच्चों 2 पाई 4 पाई 6 पाई आप हमेशा क्या कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री में, कैंसिल कर सकते हो। कोट π/4 तो 1 होता है, और इसको क्या लिख दूं बच्चों, 75 लिख देता हूँ, कोट 75। और कोट 75 क्या होता है बताओ, 10 15 ये होता है ना। और 10 15 की बच्चों आप वैल्यू जानते हो, 10 15 क्या होता है बताओ, 10 15 होता है आपका 1 माइनस 2 माइनस √3 होता है ना। 10 15 की वैल्यू याद करो, तो अंदर बस क्या लिख दो, √3 - 1, तो ये कुल मिला के बच्चों 2 √3 - 2 आ गया। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया, 2 √3 - 2। और अपने को क्वेश्चन में दे क्या रखा है, a√3 + b, और फिर a² + b² की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है बोलो, a√3 + b। तो बताओ कंपेयर करके a की वैल्यू कितनी आ गई 2, और b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -2। तो आंसर क्या आ गया अपना, a² + b², यानी कि 4 + 4 8 इस क्वेश्चन का बच्चों फाइनल आंसर है। देखो टेलीस्कोपिंग सीरीज का यूज करके कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया।
अब बच्चों आ जाओ इस क्वेश्चन पे। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बच्चों, अभी आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मैंने 7-8 घंटे में पढ़ाया है, उसके अंदर बिल्कुल सेम एज इट इज यही क्वेश्चन आपको सोल्व करवाया हुआ मिलेगा। देख लो आप, सारी वैल्यूज का बच्चों आपको सम निकालना है जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता हो और इसको भी, मतलब कि दोनों इक्वेशन के अलग अलग सॉल्यूशन निकाल के फिर उनके जो कॉमन सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे, मतलब इसको भी और इसको भी कॉमन सॉल्यूशन लेंगे, उन सब का क्या निकाल देंगे, सम कर लो अलग अलग से सोल्व। देखो 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस 2 थीटा, पहले इसको सोल्व करते हैं। कोस 2 थीटा को बच्चों क्या लिख दूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लिख दूं, क्योंकि मेरे को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या आ गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया बच्चों, 1/4। मैंने बताया था आपको कभी भी स्क्वायर आ जाए तो स्क्वायर से स्क्वायर काटना नहीं है ना। इसको क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर पाई/6। अब बताओ साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, एन पाई प्लस माइनस पाई/6 ये होता था ना। अब आप एन की क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो। एन को बोलो 0 पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो थीटा माइनस का तो आ नहीं सकता क्योंकि इस इंटरवल से पाई/6। एन को बच्चों 1 पुट करोगे तो पाई माइनस पाई/6 भी लेना पड़ेगा और पाई प्लस पाई/6 भी, क्योंकि दोनों ही चलेंगे ना। तो कितना आ गया बताओ, यहाँ से 5 पाई/6 और 7 पाई/6। और एन को 2 पुट करोगे तो बच्चों 2 पाई प्लस तो कर नहीं सकते है ना, माइनस ही करना पड़ेगा। 2 पाई में से पाई/6 क्या बच्चों, 11 पाई/6। आगे तो बच्चों बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो मतलब कितने सॉल्यूशन आगे बताओ, 4, 1, 2, 3 और 4, ये 4 सॉल्यूशन आ गए अपने फर्स्ट इक्वेशन के। अब ऐसे ही सेम बच्चों इस कंडीशन को सोल्व करो। 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा, तो एक वेरिएबल में लेके आना है। cos स्क्वायर को क्या लिख दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और इसको सबको उधर शिफ्ट कर दो, तो ये 2 साइन स्क्वायर उधर जाके बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3 sin थीटा है, प्लस 2 क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस मिडिल टर्म को क्या है स्प्लिट कर दो, -3 को -4 sin थीटा और प्लस क्या लिख दो, sin थीटा लिख दो। ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमने सोल्व की हुई है बच्चों ऐसे। ये तो बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया, इसमें तो कुछ है ही नहीं। +1 कॉमन ले लो और क्या आ जाएगा अपना sin थीटा माइनस में 2, ये क्या आएगा -4 + 1, और यहाँ से करेंगे तो sin थीटा -2। ठीक है, तो ये कितना आ गया अपना, ये सही लिखा क्या हमने, -2, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस आएगा है ना, ये प्लस आएगा, ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस होगा। तो इसको थोड़ा सोल्व कर देते हैं हम। 2 साइन थीटा कॉमन ले लो तो क्या बच गया बच्चों, साइन थीटा प्लस में 2, और -1 कॉमन ले लो, साइन थीटा प्लस में 2। तो दोनों में से साइन थीटा प्लस 2 कॉमन लोगे तो फिर ये साइन थीटा इक्वल टू हाफ, और साइन थीटा इक्वल टू बच्चों -2 तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। अब बताओ साइन की वैल्यू कहाँ कहाँ पॉजिटिव होती है, एक तो फर्स्ट में और एक सेकंड में। फर्स्ट में तो क्या आ गया बच्चों 30 डिग्री आ गया, और सेकंड में क्या होता है पाई-30 यानी कि पाई-पाई/6, तो ये आ गया पाई/6 और 5 पाई/6। तो अपने दो सॉल्यूशन आ गए यहाँ से, कॉमन लेने अपने को, ठीक है। कॉमन देखो पाई/6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 5 पाई/6 यहाँ पे भी है बच्चों और यहाँ पे भी है, दोनों के दोनों कॉमन आ गए। तो आंसर निकालना है आपको। और कोई कॉमन आ रहा है क्या, बस यही होगा। तो अपना आंसर कितना आ गया बताओ, आंसर आ गया बच्चों दोनों का सम निकालना है, तो यानी कि पाई/6 और 5 पाई/6 का सम निकाल दो, कितना आ गया, पाई आ गया। पाई इस क्वेश्चन का बच्चों क्या करेक्ट आंसर है, बिल्कुल जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, कोई नई बात है ही नहीं। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन देख लो, आपको हमेशा पता होना चाहिए सीकेंट इनवर्स की रेंज के बारे में, है ना, क्या होती है वो 0 से लेके पाई तक जो कोस इनवर्स की होती है, बस पाई/2 नहीं हो सकती। कोस की वैल्यू बच्चों 0 कहाँ पे होती है, पाई/2 पे, तो सीकेंट इनवर्स की वैल्यू पाई/2 नहीं हो सकती। तो अपने को क्या निकालनी है, अब देखो, यूजिंग द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ITF द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन। बच्चों इसको एक बार के लिए कुछ मान लो, है ना, इसको ई मान लो, तो ई की अपने को मैक्स और मीन वैल्यू निकालनी है। इसमें दो वेरिएबल है देखो, एक सीकेंट इनवर्स और एक क्या है बच्चों, कोसिकेंट इनवर्स। तो एक में चेंज कर दूं, सीकेंट इनवर्स को तो ठीक है ऐसे ही लिख लो, कोसिकेंट इनवर्स को बताओ क्या लिख दूं, पाई/2 माइनस सीकेंट इनवर्स लिख दूं क्या, बताओ एक ही बात है, क्योंकि सीकेंट इनवर्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स क्या होता है पाई/2। तो मैंने कोसिकेंट इनवर्स को ये लिख दिया। अब देखो मैं करने को तो इसी को सोल्व कर सकता हूँ, आगे मैं क्या करूंगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा सीकेंट इनवर्स में, बट ये लिखा हुआ थोड़ा अजीब लग रहा है, सीकेंट इनवर्स बार बार स्क्वायर खोलूंगा। एक बार के लिए आसान बनाने के लिए सीकेंट इनवर्स को क्या मान लो बच्चों, वाई मान लो, ठीक है, एक बार वाई मानना, तो ये क्या होगी बताओ, ये हो गया वाई स्क्वायर। अब देखो ऐसे मानने से आपका टाइम भी बचेगा और आपको ईजी भी लगेगा क्वेश्चन ना। इसको मैंने वाई मान लिया, तो इसको स्क्वायर खोल दो बस, ये क्या हो जाएगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस पाई/। अच्छा इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे बच्चों बाहर कर दो, क्योंकि मुझे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाना होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा पाई/2y
और प्लस कितना आ जाएगा बच्चों पाई स्क्वायर बाय 8। अब आप बताओ परफेक्ट स्क्वायर बनाना है मेरे को, है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक के अंदर मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। इसको बच्चों परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, पहली दो टर्म को बताओ कैसे बनता है। वाई स्क्वायर माइनस पाई बाय 2 वाई तो लिख लो, इसमें प्लस करो क्या, वाई का कोफिशिएंट पाई बाय 2, उसका हाफ पाई बाय 4 और उसका भी स्क्वायर यानी कि पाई बाय 4 का स्क्वायर माइनस कर दो और यही क्या कर दो प्लस कर दो। बताओ इतनी बात तो आपको पता है ना, ये सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर बनाने की बात है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो कितना आ गया बच्चों 32 और ये आ गया अपना वाई माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। और इन दोनों को आपस में सोल्व करोगे, पाई स्क्वायर बाय 8 में से पाई स्क्वायर बाय 16 घटाओगे तो क्या बचेगा, पाई स्क्वायर बाय 16 बचेगा। ठीक है, ये आ गया। अब बस इस क्वेश्चन में अपने को या तो y की जगह रिप्लेस कर दो या y की बच्चों ये बताओ सीकेंट इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई में से पाई बाय 2 हटा दो तो अपने को मैक्स वैल्यू निकालनी है इसकी। तो बताओ आप मेरे को e की मैक्स वैल्यू निकालने के लिए बच्चों ये चीज क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, ये चीज क्या होनी चाहिए मैक्सिमम। और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, पाई, क्या हो सकती है बच्चों पाई। तो y को क्या पुट कर दो पाई, मैक्स निकालनी है तो y की मैक्स वैल्यू पुट कर दो, इसी से तो देखो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना। तो ये क्या आ गया 32, पाई में से पाई बाय 4 गया 3 पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4 का स्क्वायर करोगे तो 9 पाई स्क्वायर बाय 16 और पाई स्क्वायर बाय 16 तो 10, 10 पाई स्क्वायर बाय 16 तो ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा ना बच्चों, 16 और 32 कट जाएंगे तो ये आ गया बच्चों अपना कितना 20 पाई स्क्वायर, ये कितना आ गया 20 पाई स्क्वायर। ऐसे ही मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या करो बताओ, y की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0, तो इसको क्या पुट कर दो आप y की जगह 0 पुट कर दो। देखो y मानने से क्वेश्चन कितना आसान हो गया। तो ये कितना आ गया बोलो, ये भी पाई स्क्वायर बाय 16 आ गया और ये भी बच्चों कितना आ गया पाई स्क्वायर बाय 16 आ गया, है ना, पाई स्क्वायर बाय 16 प्लस पाई स्क्वायर बाय 16 तो ये आ गया अपना 2 पाई स्क्वायर बाय 16, ये आ गया क्या। इसको हमने 0 पुट किया तो ये पाई बाय 4 था और पाई बाय 4 का स्क्वायर करोगे, सॉरी सॉरी सॉरी, जीरो जीरो नहीं भाई, ऐसे नहीं मान सकते ना, क्योंकि अपने को मिनिमाइज करना है। क्या इससे भी मिनिमम आ सकती है क्या, जीरो क्यों। एक बात बताओ परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू, ये जो परफेक्ट स्क्वायर टर्म है बच्चों इसको पूरी को ये वाली टर्म इस ये पूरी जीरो हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि y की वैल्यू बच्चों एक बात बताओ आप मेरे को, क्या y की वैल्यू यहाँ पे पाई बाय 4 नहीं हो सकती, सीकेंट इनवर्स की रेंज 0 से पाई के बीच में कुछ भी हो सकती है ना। तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म है बच्चों इसको क्या पुट करते थे, जीरो पुट करते थे। ठीक है, तो 32 इंटू पाई स्क्वायर बाय 16 यानी कि 2 पाई स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई बच्चों 2 पाई स्क्वायर। तो अपने को निकालना क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम का सम निकालना है। मिनिमा और मैक्सिमा का सम बच्चों कितना आ गया 22 पाई स्क्वायर, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 22 पाई स्क्वायर। आसान था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, बस आपको परफेक्ट स्क्वायर बना के और क्वाड्रेटिक की तरह इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसके बाद बच्चों आ जाओ इस क्वेश्चन पे, ये आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। इसमें आपको अल्फा और बीटा के बारे में कुछ बोल रखा है कि अल्फा जो है ना वो क्या है बच्चों बीटा के इक्वल है या फिर उससे छोटा है, इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ठीक है, एक तो अल्फा प्लस बीटा में इक्वेशन आपको ये दे रखी है, एक बच्चों में यहाँ से इक्वेशन और बना लूंगा और बाद में अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जैसे सीकेंट स्क्वायर अगर मान लो बच्चों एक्स लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है सीकेंट एक्स का होल स्क्वायर, तो ये भी तो ऐसे लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है बताओ सीकेंट ऑफ टेन इनवर्स अल्फा और इसका होल स्क्वायर। ऐसे बच्चों नेक्स्ट बताओ कोसिकेंट ऑफ कोट इनवर्स बीटा और इसका होल स्क्वायर और इक्वल टू क्या है 36। अब आपको पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बाहर अगर सीकेंट है तो बच्चों अंदर भी क्या होना चाहिए सीकेंट इनवर्स। तो टेन इनवर्स अल्फा को मैं सीकेंट इनवर्स में चेंज करना चाहता हूं तो आप बता दो कैसे करोगे, ट्रायंगल बना के टेन के अकॉर्डिंग अल्फा 1 10 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये क्या होगा बच्चों 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का रूट। तो सीकेंट इनवर्स क्या होता है बताओ, सीकेंट इनवर्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस तो कितना है बच्चों 1 ही है, तो इसको बोलो मैं क्या लिख दूं सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का रूट, बोलो ऐसे लिख दूं। और ऐसे ही सेम यहाँ पे कोसिकेंट और अंदर वाले कोट इनवर्स को लिख देता हूं मैं कोसिकेंट इनवर्स, तो इसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल बनाना कोट बीटा बाय 1, कोट क्या होता है बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा स्क्वायर का रूट। तो कोसिकेंट क्या होता है बताओ हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, तो ये 1 प्लस बीटा स्क्वायर का क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। ठीक है, बस ये कट गया और बच्चों 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का रूट और उसका स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से 1 प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ गया 16। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया बच्चों 14। दो इक्वेशन अपने पास आ गई देखो। अब अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन में दे रखा था और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच्चों हमने कितना निकाला 14। अब एक बच्चा तो क्या करेगा
दो इक्वेशन दो वेरिएबल, ऊपर वाले इक्वेशन से बीटा की वैल्यू निकालेगा, नीचे पुट करेगा, लेकिन बच्चों आप दिमाग लगाओ, इतने छोटे नंबर है, आप क्या दो ऐसे नंबर सोच सकते हो जिनका सम तो 8 हो और जिनका स्क्वायर करके ऐड करे तो बच्चों 14 हो? कितना आसान है, देखो सम 8 और स्क्वायर करके ऐड करे तो कितना हो 14। तो बताओ अल्फा और बीटा क्या क्या हो सकते हैं? स्क्वायर करके ऐड करें, ये 36 था ना, सॉरी 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 यार, ये 16 लिख दिया मैंने गलती से, ये क्या आएगा आपका 36 था, ये तो 36 लिखोगे तो 34 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 34। अब देखो, अब बच्चों दो नंबर का सम है 8 और स्क्वायर का सम है 34, एक नंबर कितना आएगा 5 और एक नंबर कितना आएगा 3, क्योंकि 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 34 होता है। कौन 5 आएगा और कौन 3 आएगा ये बताओ बच्चों? अल्फा बीटा से छोटा है, यानी कि बीटा भी हो सकता है छोटा भी, तो बच्चों ये बड़ा नंबर क्या आएगा बीटा और छोटा नंबर क्या आएगा अल्फा। तो अपना आंसर बता दो क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा यानी कि 9 प्लस 5 14 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। क्वेश्चन कोई मुश्किल था ही नहीं, ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाओ बच्चों इस क्वेश्चन पे, देखो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज होगा, बिल्कुल देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन को बिल्कुल आसान है। मैंने आपको ये बता रखा है कि कोट इनवर्स को कभी भी कोट इनवर्स एक्स को बच्चों आप टेन इनवर्स 1/x लिख सकते हो, है ना, मतलब कि इस नंबर का क्या कर दिया करो रेसिप्रोकल, जैसे कहीं पे भी लिखा हुआ है कोट इनवर्स 2/3, तो आप इसको टेन इनवर्स 3/2 लिख सकते हो। लेकिन ध्यान क्या रखना होता है बच्चों बात का, कि अगर ये x पॉजिटिव है तो ठीक है, अगर बच्चों x नेगेटिव हुआ, जैसे मान लो कोट इनवर्स -1 हुआ, अगर आपने बच्चों इसको लिख दिया टेन इनवर्स -1, तो ये क्या हो जाएगा गलत, गलत हो जाएगा। तो क्या करते हैं फिर सही करने के लिए, कोट इनवर्स को हमेशा टेन इनवर्स में चेंज करो, और अगर नेगेटिव हुआ तो बच्चों लिख के टेन इनवर्स प्लस क्या कर दो पाई कर दो, ठीक है। तो कोट इनवर्स को नंबर को तो बच्चों 1/x करना ही करना है रेसिप्रोकल, बस अगर ये x नेगेटिव हुआ तो पाई क्या कर दो बच्चों इसमें ऐड कर दो। ये सारी बातें मैंने आपको सिखा रखी है। अब आप इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, पहले मैंने क्या कर दिया, इस स्टेटमेंट को कॉपी कर लिया टाइम बचाने के लिए, फिर मैंने क्या ले लिया बच्चों एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके देखो ये बीटा स्क्वायर कट गया, गामा स्क्वायर कट गया और ये कट जाएगा, ठीक है, ये लिख दिया यहाँ तक। अब आप ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं बच्चों चाहता हूँ कोट इनवर्स के अंदर मेरे पास फॉर्मूले नहीं होते, मैं इसको टेन इनवर्स लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ टेन इनवर्स, तो रेसिप्रोकल कर दूं नंबर का। लेकिन लेकिन बच्चों रेसिप्रोकल करने से पहले मेरे को अपने दिमाग में ये रखना है कि क्या ये चीज पॉजिटिव है क्या। अब ध्यान से देखो, मेरे को कैसे पता लगेगा कि ये अंदर जो लिखा हुआ है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये देखो अल्फा बीटा से बड़ा है, बीटा गामा से बड़ा है और तीनों की वैल्यू जीरो से बड़ी है, मतलब यहाँ पे तो ये बात तो कंफर्म होगी कि अल्फा बीटा और गामा सारे के सारे नंबर क्या है बच्चों पॉजिटिव है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है क्लियरली कि ये क्या है बच्चों जीरो से बड़े हैं, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों अल्फा बीटा से बड़ा है, तो अल्फा बीटा से बड़ा है तो अल्फा माइनस बीटा पॉजिटिव होगा ना, मतलब इसमें तो मेरे को कोई डर नहीं है, ये पॉजिटिव है ना पूरी क्वांटिटी, ठीक है। ऐसे ही बच्चों देखना बीटा जो है वो गामा से बड़ा है, बीटा बड़ा है गामा से, तो बीटा माइनस गामा करूंगा तो पॉजिटिव ही आएगा, और बीटा माइनस गामा ही है, मतलब मेरे को इसमें भी कोई डर नहीं है। मैं इसमें भी कोट इनवर्स को किस में चेंज कर देता हूँ बच्चों टेन में, क्योंकि मेरे को कोट इनवर्स के फॉर्मूले नहीं पता, तो मैं इसको टेन में कन्वर्ट कर देता हूँ बस, और रेसिप्रोकल कर दूं इसका तो क्या आएगा बीटा माइनस गामा अपॉन 1 प्लस में बीटा गामा। लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, अब ये देखो अल्फा और गामा में रिलेशन है, आप ये बताओ मेरे को अल्फा बड़ा है गामा से, तो अल्फा बड़ा है गामा से, तो अल्फा माइनस गामा क्या होगा बच्चों पॉजिटिव, तो गामा माइनस अल्फा क्या होगा नेगेटिव, इसलिए मैंने कहा था इसको ध्यान रखना है, तो नेगेटिव है तो इसको लिख तो दो ऐसे, नंबर का तो रेसिप्रोकल कर दो 10 लिख के, लेकिन लेकिन क्या करना है बच्चों पाई ऐड करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पूरी वैल्यू क्या है बच्चों नेगेटिव है, इसलिए मैंने क्या कर दिया पाई ऐड कर दिया, बस अब तो क्वेश्चन खत्म। ये बताओ क्या है, टेन इनवर्स अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा बीटा क्या होता है बच्चों, टेन इनवर्स अल्फा माइनस टेन इनवर्स बीटा का फॉर्मूला होता है ना, ये ऐसे ये बोलो ये क्या है बच्चों टेन इनवर्स बीटा माइनस टेन इनवर्स गामा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बताओ टेन इनवर्स गामा माइनस टेन इनवर्स अल्फा प्लस पाई। ये सारी टेन इनवर्स वाली टर्म तो बच्चों क्रॉस कैंसिल होगी, देखो ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, आंसर क्या आ गया पाई। अब देखो बच्चों अगर ये पाई आप ऐड नहीं करते तो इसका आंसर आप क्या देते जीरो देते, लेकिन जीरो नहीं है, कितना आंसर आएगा इसका पाई आएगा। बस कॉन्सेप्ट बिल्कुल छोटा सा था कि कोट इनवर्स के अंदर लिखा हुआ ये नंबर बच्चों अगर नेगेटिव है तो कोट इनवर्स को आप टेन इनवर्स तो लिख दो लेकिन पाई ऐड करोगे साथ में। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, ये लिख के और मैंने इन दो टर्म को बच्चों सोल्व कर दिया है ना, क्योंकि छोटी दिख रही है मेरे को 5 3/5 5/13, तो मैंने फॉर्मूला लगा के बच्चों इन दो टर्म का आंसर निकाल दिया कितना 56/65, तो इसको लिख दूं मैं साइन इनवर्स 56/65। तो नेक्स्ट पेज पे बच्चों अब मैं यहाँ पे पहुंच गया। अब आप ध्यान से देखो
ये दोनों नंबर, इसको अगर ध्यान से देखो, इसमें दोबारा फॉर्मूला मत लगा लेना साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, क्योंकि ये नंबर बहुत बड़े हैं। आप जरा ध्यान से देखो ना कि एक साइन इनवर्स को आप किस में चेंज कर लो बच्चों, कोस इनवर्स में। मैं कहता हूँ एक साइन इनवर्स को किस में चेंज कर लो, कोस इनवर्स में, और इसको एज इट इज रहने दो। उससे देखना क्या फायदा होगा। आपने अगर ट्रिपलेट ध्यान से पढ़े है ना, तो आपको ये पता है कि 33, 56 और 65 बच्चों ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। ठीक है, कैसे? अगर मैं साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में चेंज करना चाहता हूँ तो ट्रायंगल बना के अपने को सोल्व करना पड़ेगा। साइन क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो बताओ तीसरी साइड कैसे निकालोगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बच्चों स्क्वायर नहीं खोलना, स्क्वायर नहीं खोलना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ। क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना। ये आ गया 121 और ये आ गया बच्चों कितना 9। 121 का रूट होता है 11, ये होता है 3, तो 33। मैं यही तो बता रहा था आपको कि 33, 56 और 65 का बच्चों क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो कोस इनवर्स लिखूंगा तो बोलो क्या आएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब आप मेरे को ये बताओ ये क्या बन गया, ये बन गया बच्चों साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, और वो क्या होता है पाई बाय 2, और कोस पाई बाय 2 कितना होता है 0। इस क्वेश्चन का आंसर देखो कितनी आसानी से हमने निकाल दिया 0 आंसर। उसके बाद बच्चों अब एक छोटा सा क्वेश्चन पहले आपसे मैं पूछता हूँ, कभी भी देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बच्चा ना कई बार ऐसी जगह आके फंस जाता है कि उसका दिमाग नहीं चलता कि अब हम उसको आगे सोल्व कैसे करें। मैंने ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको दे दी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और आपको एक्स निकालना है। अब देखना बच्चों यहाँ पे 2 कोस इनवर्स एक्स है, यहाँ पे साइन इनवर्स 2x प्लस 1 है, मतलब कुछ भी अपने को समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे प्रोसीड करें। जब भी बच्चों आईटीएफ के अंदर आपको प्रोसीड करने में प्रॉब्लम आ रही हो, कहीं साइन इनवर्स की टर्म है, कहीं कोस इनवर्स की टर्म है, तो आप मेरे कहने पे एक टर्म को बच्चों कोस इनवर्स वाली को मान लो ए मान लिया, इसको मान लेते हैं क्या मान लिया, बी मान लिया, है ना। आप इसको ट्रिग्नोमेट्री में चेंज कर लो। मैं क्या बोल रहा हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करने का तरीका बता रहा हूँ। तो ये क्या बन गई इक्वेशन बताओ, 2a इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2 प्लस में b। बताओ इतनी बात तो समझ आ गई। अब a और b की वैल्यू तो हमारे पास यही है, दोबारा से पुट कर दोगे तो वहीं पहुंच जाएंगे। अब क्या करो बच्चों, दोनों तरफ या तो साइन अप्लाई कर दो या कोस अप्लाई कर दो। क्या बोल रहा हूँ मैं, या तो साइन या फिर कोस। मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, एक बार के लिए कोस अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, देखो कोस 2 है, मैं दोनों तरफ कोस लगा देता हूँ, अभी आपको पता लग जाएगा। आप साइन लगाओगे तो कहाँ पे अटक जाओगे, फिर लगाना तो दो दो में से एक है, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को साइन और कोस में दे रखा है। ठीक है, कोस 2a, बताओ कोस 2a का फॉर्मूला बच्चों, यहाँ से एक बात बताओ, a को मैंने क्या माना है कोस इनवर्स एक्स, तो कोस एक्स को क्या मान लूंगा मैं ए, तो मतलब पूरा क्वेश्चन में कोस में चेंज कर दूं, कोस में चेंज कर लो। तो कोस 2x को बच्चों 2 कोस स्क्वायर एक्स या 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकता हूँ क्या बताओ। और ये क्या हो गया कोस 370, ये 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है पॉजिटिव, और बच्चों 270 पे रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखो आ गया ना मजा। अब बताओ आप, ये इक्वेशन आ गई मेरे पास 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू साइन बी, और सब कुछ अपने पास है। देखो साइन इनवर्स 2x प्लस 1 को मैंने बच्चों b माना था, तो साइन b क्या हो गया यहाँ से 2x प्लस में 1 हो गया, है ना। तो अब इसको चेंज कर दो, कोस ए को क्या लिख दो बोलो, कोस ए को यहाँ पे क्या है अपना कोस ए है ना, और सॉरी यार ये क्या लिख दिया मैंने, कोस ए को x लिखना चाहिए था ना। ये क्या है बच्चों, कोस ए इज इक्वल टू एक्स, तो कोस ए को x लिखूंगा तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर, और साइन बी को क्या लिख दो 2x प्लस में 1। अब देख लो पूरी इक्वेशन किस में चेंज होगी, अलजेब्रा में चेंज होगी। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू क्या आ गया अपना 0 आ गया। यहाँ से हमने क्या किया, कोस 2x का फॉर्मूला लगा दिया, और यहाँ पे b लिख दिया, साइन b को लिखा मैंने 2x प्लस 1, और ये लिख दिया ऐसे। तो माइनस 2, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 0। फैक्टर तो बन नहीं रहे, तो x की वैल्यू निकाल दो। बताओ क्या होगी x की वैल्यू, माइनस बी यानी कि प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4a यानी कि प्लस 4 हो जाएगा, और अपॉन 2। तो आंसर आ गया 1 प्लस रूट 5 बाई 2, और एक आ गया बच्चों 1 माइनस रूट 5 बाई 2। अब ध्यान से सुनना बच्चों, कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करोगे, कौन सी वैल्यू रिजेक्ट करोगे। x की दो वैल्यू आ गई, 1 प्लस रूट 5 बाई 2 और 1 माइनस रूट 5 बाई 2 आ गई ये वैल्यू। अब ये रूट 5 क्या होता है, लगभग 2.2 के लगभग होता है, अप्रोक्स वैल्यू निकाल रहा हूँ ना, लगभग 2.2 होता है। तो ये तो हो गया बच्चों 3.2 को 2 से डिवाइड करोगे 1.6, और ये हो गया माइनस के 1.2 यानी माइनस के 0.6। और x था क्या बच्चों, x बता दो, कोस ए था ना, x क्या था अपना कोस ए था, वैल्यू तो अपने को x की निकालनी थी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करूँ बच्चों बताओ, कोस ए की वैल्यू कभी 1.6 हो सकती है क्या, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ये तो हो सकती है ना,
ये क्या है बच्चों -k6/10 यानी कि -1 से तो बड़ी है ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, मतलब कि x की बच्चों ये वैल्यू पॉसिबल होगी और इसको क्या करेंगे रिजेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि x बच्चों किसके इक्वल है cos a के, और cos की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा 1 - √5/2 इज द ओनली सॉल्यूशन। समझ गए? बहुत शानदार क्वेश्चन था। मैं आपको सिर्फ इस क्वेश्चन के जरिए क्या समझाना चाहता हूँ कि कभी आईटीएफ में आप अटक जाओ तो उसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करो। देखो यहाँ तक पहुंच गए ना, उसके बाद ये क्वेश्चन आसान बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन देख लो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है ये इस लेक्चर का। इसके अंदर आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है। ऐसे एक सेट दे रखा है जिसके अंदर वो वाले एक्स आएंगे जो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो, और लास्ट में तो बच्चों क्या करना है, जो भी एक्स आएंगे उससे 2x - 1 निकाल के उसका होल स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। ठीक है, तो बात की बात है, पहले हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। देखो कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई प्लस साइन इनवर्स एक्स, और प्लस में क्या है बच्चों साइन इनवर्स 2x+1। अब देखो इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को मैं कैसे सोल्व करूंगा बच्चों, एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो पूरे क्वेश्चन को। इस कोस इनवर्स को अगर मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं बताओ, या तो इस कोस इनवर्स को तो कोस इनवर्स रहने दो, इस साइन इनवर्स को क्या लिख दो π/2 माइनस कोस इनवर्स लिख दो, बोलो π/2 माइनस में कोस इनवर्स। आगे यहां तक, अब पाई प्लस π/2 ये आ गया ना अपना π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, तो ये कोस इनवर्स को तो इधर ले आओ, तो ये क्या हो गया बच्चों 2 कोस इनवर्स हो जाएगा, और ये कितना हो गया बोलो 3π/2 और प्लस साइन इनवर्स 2x+1। अब बताओ ये तो वही इक्वेशन बन गई जो अभी मैंने आपको सोल्व करके दिखाई है ना। तो इससे x की वैल्यू क्या आई थी बताओ 1 - √5/2 a की वैल्यू आई। कई बार तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि इस इक्वेशन के कितने रियल सॉल्यूशन है, तो बच्चों एक रियल सॉल्यूशन है। कितना सॉल्यूशन है? एक, सिर्फ एक। लेकिन आपसे भी ये नहीं पूछा, आपसे ये पूछा है कि सॉल्यूशन तो ठीक है आपने निकाल दिया, x की वैल्यू आ गई सिर्फ ये। अब ये कहता है कि जो भी ये x की वैल्यू आई है उनसे 2x - 1 निकाल कर उसका क्या करो स्क्वायर करो। मतलब कि मान लो बच्चों दो वैल्यू आ जाती है x की, तो आपने क्या करना था डबल करके एक माइनस करते दोनों में से, और दोनों का क्या करते स्क्वायर, और फिर दोनों को क्या करते ऐड करते। ठीक है, लेकिन यहाँ से तो वैल्यू ही एक आई है, तो एक आई है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये लो 2x कर दिया, इस +1 को बच्चों इधर ले आओ, 2x - 1 कितना आ गया -√5, दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर कर दो, तो -√5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 5 होता है, और अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 5 आ गया। देखो दो वैल्यू आती, मान लो मैं कहता हूँ आपको कि ऐसा हो जाता है कि x की दो वैल्यू आ गई, एक मान लो आ गई 3 और एक मान लो 4 आ गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता, ये कहता है 2x - 1 का होल स्क्वायर का मतलब क्या बच्चों, x को एक बार 3 पुट करो, 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया 5, है ना। तो सिग्मा के साइन को हटा के, मतलब समझाना चाहता हूँ मैं इसका मतलब क्या है, तो ये क्या आ जाता एक बार तो 5 का स्क्वायर और एक बार 4 पुट करते तो कितना आता बच्चों 7 का स्क्वायर, यानी कि फिर अपना आंसर आता ऐसे करके। ठीक है, 84। तीन वैल्यू आ जाती तो फिर वही तीनों का डबल करके उसमें से एक घटाते स्क्वायर करते और फिर तीनों को क्या कर देते ऐड करते। लेकिन अपनी किस्मत अच्छी है कि इससे सिर्फ वैल्यू कितनी आई बच्चों एक आई, और वो कितनी आई है, तो इससे 2x - 1 डायरेक्ट निकाल ही लो, -√5 आ गया, उसका क्या कर दो बच्चों स्क्वायर कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 5। तो ये अपने 10 के 10 क्वेश्चन बच्चों, एक इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, 5 या 6 क्वेश्चन आईटीएफ के थे, और 2-3 क्वेश्चन बच्चों अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड थे।